Good morning, class 5. Beta, today we will study Panorama, lesson 1. Open your book at page number 5. The story is about the miserly merchant. Means क्या मतलब हुआ उसका? मतलब बेटे मर्चेंट था. मर्चेंट मीन्स जो लोग सामान खरीदते बेचते हैं, ट्रेडर्स जो मर्चेंट कहते हैं. माइजर मतलब बहुत कंजूस मर्चेंट है. अब इस मर्चेंट के बारे में क्या कह रहा है? इस मर्चेंट के बारे में कह रहा है कि वो मर्चेंट इतना कंजूस था कि वो हर जगह पैसे बचाता था, हर चीज में पैसे बचाता. एक दिन उस मर्चेंट को अपना कुछ सामान जो है वो दूसरे गांव ले जाना, दूसरे मार्केट में, मतलब दूसरे गांव के मार्केट में ले जाना. अब वो सोच रहा था कि चलूं किसी को खोजूं, लेकिन वो पैसे भी खर्च नहीं करना चाहता, क्योंकि भाई जिस गांव में उसको जाना था उस गांव में जाने के लिए उसको एक जंगल पार करना पड़ता, एक फॉरेस्ट, जो फॉरेस्ट रॉबर्स और एनिमल्स दोनों से भरा हुआ. मतलब वहां पे लुटेरे भी बहुत थे और जानवर भी बहुत थे. भाई जाने में रिस्क था. उसको लगा कि अकेले जाना रिस्की होगा, किसी को साथ ले लो. तो ये खोजने लगा आदमी, कुछ लोगों के पास गया. अच्छा, इसने मन बनाया था कि मैं अगर आदमी लेके जाऊंगा तो उसको 10 रुपए से ज्यादा तो नहीं होगा. इतना रिस्की काम 10 रुपए में कोई कैसे करेगा बेटा. जब वो मार्केट में गया आदमी हायर करने, वहां पे पहले इंसान से पूछा, भाई उस गांव चलोगे? लोगों ने साफ मना कर दिया, नहीं मैं नहीं जाऊंगा, बड़ा रिस्की जगह है, वहां पे जाना बहुत रिस्की रास्ता. दूसरे से पूछा, जब दूसरे ने कहा ठीक है चल चलूंगा, लेकिन कम से कम 100 रुपए लूंगा, क्योंकि वहां रिस्की है जाना, बड़ा बच बचा के जाना और बड़ा बच बचा के आना पड़ेगा, इससे 100 रुपए से कम नहीं लूंगा. अब भाई इसको तो 10 ही रुपए देने, उसको भी छोड़ दिया. फिर और लोगों के पास गया, कोई 10 रुपए में तैयार ही ना हो. कौन 10 रुपए के लिए अपनी जान जोखिम में डाले? तो तैयारी ना. बड़ा परेशान हुआ, सोच रहा था कि यार ये सब लुटेरे बसे हैं यहाँ पे, सब किसी की मजबूरी का फायदा उठाते हैं, वो ये जबरदस्त हो जाता है. तब तक एक आदमी आया, इसका नाम था कालू. बड़ा ही सिंपल आदमी था. इसमें उसके लिए एक वर्ड यूज किया है बेटा, सिंपलिटन. सिंपलटन भी आप कह सकते हो. सिंपलटन ये क्या है? इसका मतलब सिंपल और ऑनेस्ट, मतलब बहुत ही मासूम था वो एक तरीके से. कोई छल कपट नहीं था उसके दिमाग में, चालाक नहीं था, बहुत सीधा साधा इंसान. वो बोला कि कालू ठीक है मैं 10 रुपए में चलूंगा आपके साथ. बड़ा खुश हुआ मत कि ये देखो बेवकूफ मिला है, चल ठीक है ले चलो, 10 रुपए में तैयार है चलने के लिए. तैयार हो गए दोनों. भाई उनकी कार्ट भी थी, गाड़ी थी जिसमें जाना था, लेके दोनों बैठ गए, चलना शुरू किए. अच्छा, कालू ने कहा कि 10 रुपए मुझे एडवांस चाहिए, आप मुझे एडवांस 10 रुपए दे. 10 रुपए दे दिए इसने. मर्चेंट कालू ने जेब में रख दिए, चल दिए. अभी कुछ ही दूर जंगल में पहुंचे थे कि उनको चलने की आवाज सुनाई, किसी के फुटस्टेप्स की आवाज सुनाई दी. फटाफट दोनों लोग उतरे, झाड़ी के पीछे छुप गए, और जो उनकी गाड़ी थी उसको भी, मतलब बुलक कार्ट था उसको भी पीछे झाड़ी में छुपा दिया, बांस के पेड़ के पीछे, कि दिखाई ना. अच्छा, ये सब करने के बाद लोग छुप करके उसी झाड़ियों में से देख रहे थे. रॉबर्स जा रहे थे. एक रॉबर का पैर जो कालू का पैर था, इसके पैर से टकराया और वो गिर गया. रॉबर जब उठा, रॉबर अपने कपड़े
ऊपर चढ़ा, लग रहा है कि कोई पेड़ की जड़ से टकरा गया मैं और गिर गया, कोई बात नहीं, होता रहता, ऐसा कह के आगे बढ़ा। कालू तो बेवकूफ था, बहुत सिंपल था, बेवकूफ कहता बहुत सिंपल आदमी। उसको लगा ये क्या बोल रहा है, गुस्सा आ गया, मेरे पैर को ये पेड़ की जड़ कह रहा है, तुरंत बाहर चिल्लाया, तुमको मेरा पैर जो है वो पेड़ की जड़ दिखाई देता है? बस तो अरे तो आदमी है, फटाक से झाड़ी के अंदर हाथ डाले, सब खींच के उनको बाहर निकाले, हथियार तान के खड़े हो गए, चलो इतना माल है निकालो, सब दो सारे पैसे अपने जो भी तुम्हारे पास है। डर गया कालू, इसके पास तो केवल 10 रुपए थे, कालू दे दिए, बस यही है सर मेरे पास, यही है और कुछ तो है नहीं मेरे पास। अच्छा, जब रॉबर ने वो रोड पे देखी, बोला कि नोट तो जाली लग गई, फेक नोट लेके आए हो? गुस्सा हो गया, फेक नोट लग रही है तुमको, एकदम ओरिजिनल जेन्युइन नोट है। तो बोला रॉबर की कैसे भरोसा करे तुम्हारा कि जेन्युइन नोट है? तो कालू बेवकूफ सीधा, अब मेरे मास्टर से पूछ लो, वही दिए हमको, वही लेके आ रहे हैं आपको यहाँ पे। अब रॉबर्ट्स को पता चला कि वो इसके साथ कोई और भी है, और उधर मास्टर जो छुपे हुए थे मर्चेंट जी, उनकी हालत खराब हो रही थी, पसीने हो रहे थे उनको, ये कहाँ से मैं बेवकूफ पकड़ लाया, ये तो महा बेवकूफ है। जब बता दिया कि मेरे मालिक भी यही है, तब तो उनकी हालत और खराब, पेट गुड़गुड़ करने लगा। रॉबर्स ने उनको भी खोज करके निकाला बाहर गाड़ियों से, और वही चाकू दिखाया, बोला कि सामान बाहर निकालो, क्या क्या है तुम्हारे पास, निकालो सब। बेचारे डर गए, जो था सब दे दिए, सारे पैसे, वो जो इनके पास कार्ड थी जिसपे सामान था, वो सारा सामान सब लिए रॉबर। अब ये उदास हो गए, इनके मन में एक ही बात चल रही थी कि अगर आज मैं 100 रुपए दे करके और किसी बुद्धिमान को ले आता साथ में, तो शायद मेरे 100 ही रुपए जाते, इतना नुकसान मेरा नहीं होगा, मेरा सारा सामान सारे पैसे चले गए। यही सोच रहे थे वो। खैर रॉबर्स लूट लिए और तो छोड़ दिए। उनको समझ में आ गया कंजूसी का क्या फल मैंने भोगा, पैसे बचाए तो यहाँ वाह, मैं अपनी पीठ थपथपा रहा था, मैंने तो पैसे बचा लिए, 100 रुपए का काम 10 रुपए में करा लिया, लेकिन मेरे साथ क्या हो गया है, सब लुट गया मेरा। ठीक है, तो उन्होंने क्या लेसन लिया इससे? यही कि इंसान सही चुनना चाहिए, भले पैसे थोड़े लग जाए लेकिन इंसान सही चुनना चाहिए। लिखा है ऑलवेज बी फेयर विद एवरीवन, सबके साथ ईमानदार रहना चाहिए। अगर भाई 10 रुपए में उनका काम करने को तैयार हो गया, क्यों? क्योंकि ये बेवकूफ था, क्योंकि इस पर बुद्धि नहीं थी। अगर ये ईमानदारी से जितना रिस्क था वहां पे, उस हिसाब से जो 100 रुपए लोग मांग रहे थे वो दे करके इंसान चुने होते, तो क्या होता? इनका इतना नुकसान नहीं होता, इनके पैसे बच जाते, लेकिन वो 100 रुपए बचाने के चक्कर में इनका बढ़िया नुकसान होता। ठीक है बेटा, तो हमेशा आपको सबसे ईमानदार रहना चाहिए। अगर आप सबके साथ अच्छा करो तो आपके साथ भी अच्छा ही होगा। स्टोरी खत्म हुई, आप लोग क्वेश्चन आंसर करेंगे। ओके, थैंक यू।